मतदाता जागृति का जो अद्भुत काम यहां हुआ है, मैं वडोदरा को पूरे हिंदुस्तान के लिए एक दिशा दर्शक काम किया है, प्रेरक काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए बहनों, इस चुनाव में गुजरात ने अद्भुत रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। 26 में से 26 पहले जब बोलते थे ना तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते, और मैं बताता हूं 26 में से भाजपा वालों के सारी बातें बेकार गई। 26 का दावा करते थे, मुश्किल से 25 आए। मैं गुजरात की जनता का आभारी हूं तो उन्होंने 26 में से 26 सीटें देकर के और विजय मामूली नहीं है। लाख, 2 लाख, 4 लाख तो आसान है। मुझे बताया गया कि गुजरात में मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में 59+% यानी करीब करीब 60% पोलिंग किया। 60%। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक नई मिसाल है। ये नई मिसाल है भाई। और इतना ही नहीं, कुछ असेंबली के उपचुनाव थे। अपने यहां जो दूध बेचने वाला आता है ना, तो 1 लीटर दूध लेने के बाद वो गृहिणी होती है ना, दूध वालों के, अरे थोड़ा ऊपर दे दो, तो वो थोड़ा डालता है ना। सब्जी खरीदने जाते हैं तो फिर कहते हैं चल थोड़ा 2 मिर्ची कोथिंबीर डाले, तो डाल देता है ना। तो गुजरात के लोगों ने 7 असेंबली के उपचुनाव थे, जिसमें 6 कांग्रेस की सीटें थी, 1 भाजपा की थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस से उसमें से भी 3 छीन करके हमको दे दी। 7 में से 4 भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली में भी दे दी, और 3 इसलिए रखी है कहीं उनको तकलीफ न हो। भाइयों बहनों, ये चुनाव अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जानता हूं, मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए आज मीडिया रिपोर्ट क्या थे, टीवी डिबेट क्या था, उसके मुझे पता नहीं है। इसलिए अगर ये बात आ गई हो तो जिन्होंने भी इस बात को उजागर किया होगा, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अगर नहीं किया है तो भाइयों बहनों, देश आजाद होने के बाद ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और जब भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तो एक प्रकार से गठबंधन। आप लोग इजाजत है तो मैं बोलूं। मैं बोलूं, आप लोग इजाजत है तो बोलूं। बोलो भैया, थैंक यू।
भाइयों बहनों, देश के आजाद होने के बाद जितने चुनाव हुए, दिल्ली में जितनी सरकारें बनी, ज्यादातर सरकार कांग्रेस की बनी या कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए जैसे गठबंधन की बनी या विपक्ष के गठबंधन की सरकारें बनी। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, वो भी एक प्रकार से कई दलों से मिलाकर के एक जनता पार्टी बनी थी। हिंदुस्तान के इतिहास में शुद्ध रूप से, ये मैं जरा शब्द प्रयोग जिम्मेवारी से करता हूं, शुद्ध रूप से कांग्रेस से सिवाय किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी हो, आजादी के बाद पहली बार हुआ है। मैं नहीं जानता हूं पॉलिटिकल पंडितों का इस पर ध्यान गया कि नहीं गया। भाइयों बहनों, आजादी के बाद जनता पार्टी भी इमरजेंसी में कई दलों को मिलाकर के एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ये पहला चुनाव है जो शुद्ध रूप से सन 52 से कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला, एक वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा हुआ दल इस चुनाव के मैदान में हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद पाने में सफल हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात, अब तक देश के चुनावों का नेतृत्व देश के चुनावों का नेतृत्व अब मेरी बारी, आपकी बारी हो गई, अब मेरी बारी। बोलो भाई बहनों, अब तक देश में जितने चुनाव हुए हैं, ज्यादातर उसका नेतृत्व उन लोगों के पास था जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए। आजादी के पहले पैदा हुए थे, उनके पास हर चुनाव में नेतृत्व रहता था। ये पहला चुनाव है जिसका नेतृत्व आजादी के बाद जो पैदा हुए उनके हाथ में था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये अपने आप में, मैं जानता नहीं पॉलिटिकल पंडितों का ध्यान क्यों नहीं गया, लेकिन ये देश में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे लोगों के नेतृत्व में अब देश चलने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आज इस सयाजीराव गायकवाड़ जी की धरती से देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें आजादी के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला था। हमें आजादी के लिए
जेल जाने का सौभाग्य नहीं मिला था। हमें आजादी के जंग में अंग्रेज सल्तनत के जुल्मों को सहने का सौभाग्य नहीं मिला था। लेकिन भले हमें आजादी के लिए जीने मरने का अवसर न मिला हो, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में स्वराज्य के लिए जीना ये हमारा संकल्प है। हम स्वराज्य के लिए मर नहीं पाए, लेकिन स्वराज्य के लिए जी सकते हैं। देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। 125 करोड़ देशवासी, 125 करोड़ देशवासी आज देश के लिए मरने का समय नहीं है, आज देश के लिए जीने का समय है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर 125 करोड़ देशवासी देश के लिए जीने का संकल्प करते हैं, 125 करोड़ देशवासी एक नागरिक एक कदम चले, तो मेरा देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। ये जनशक्ति है जिसके सामर्थ्य से भारत का भविष्य बनने वाला है। और भाइयों बहनों, आपका मुझ पर भरोसा है, मेरा आप पर भरोसा है। और ये भरोसे की ताकत है जो भारत के सामान्य मानव के सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य रखती है। और भाइयों बहनों, उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, देश की जनता ने 3 सेंचुरी लगाई आज, ट्रिपल सेंचुरी। एनडीए को 310 दे दिया। देश की जनता का मैं बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रारंभ से कहता आया हूं, कहते आया हूं कि जो सरकार होती है वो सरकार किसी दल की नहीं होती है। सरकार देश की होती है। सरकार कुछ विशेष लोगों की नहीं होती है। सरकार 125 करोड़ देशवासियों की होती है। सरकार किसी एक भूभाग की नहीं होती। सरकार आज सेतु हिमाचल से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामरूप तक पूरे हिंदुस्तान की होती है। सरकार के लिए न कोई अपना होता है, सरकार के लिए न कोई पराया होता है। 125 करोड़ देशवासी ये हमारे अपने होते हैं। उन्हीं का कल्याण, उन्हीं का सुख, उन्हीं की जिंदगी में बदलाव लाना ये सरकार की प्राथमिकता होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव की सरगर्मी समाप्त हो चुकी है। देश की जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और वो वर्डिक्ट हमें यही कहता है कि हमें
हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। 125 करोड़ देशवासियों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। भाइयों बहनों, मैं एक सवाल पूछूं आपको? पूछूं? परिश्रम करने की मेरी जो क्षमता है, मेरा सवाल समझोगे? पूछूं? परिश्रम करने की मेरी जो प्रतिबद्धता है, परिश्रम करने की मेरी जो पराकाष्ठा है, इसमें इस देश में किसी को शक है क्या? किसी को शक है क्या? हम तो मजदूर नंबर 1 है भाई। आने वाले 60 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों।